नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत कॉमन लेकिन जरूरी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जो है बैक पेन। इसकी शिकायत अक्सर सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से। डॉक्टर कल्पना पाटनी जी, आपका स्वागत है इस शो में। डॉक्टर सत्यप्रकाश शुक्ला जी, आपका भी स्वागत है इस शो में। डॉक्टर कल्पना, बैक पेन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि किन वजहों से होता है बैक पेन। बैक पेन के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर पोस्चर ना होना, आपका सिटिंग पोस्चर है, बैठने का ढंग है या लेटने का ढंग है, वो प्रॉपर ना होना, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज ना करना, एक्सरसाइजेज ना करना, क्योंकि बैक के लिए कहा गया है मूव इट और लूज इट ना। या तो आप इसको मूव करिए, जैसे और आप जॉइंट्स को मूव करते हैं जी, या फिर इसको पेन के लिए छोड़ दीजिए। इसके अलावा स्ट्रेस एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है इसके लिए। साथ ही प्रॉपर डाइट ना लेना ना, प्रॉपर कैल्शियम बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम दूध या दूध से बनी पदार्थ इस तरह के अपने खाने में शामिल ना करने की वजह से हो सकता है। साथ ही कुछ डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि लेट उसमें फीमेल्स को मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है, या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या लिकोरिया एक कॉमन फीमेल प्रॉब्लम है जिसमें कि बैक एक बहुत कॉमन सिम्टम है। या कई बार लंबर एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं तो उसमें लेटर ऑन अगर प्रॉपर ना दिया गया, उसकी वजह से पेन हो सकता है। ओबेसिटी एक और मेन कॉज है इसके लिए ना, खासतौर पे जो एप्पल ओबेसिटी होती है, जिसमें कि आपकी टमी अगर ज्यादा है, ओवरग्रोथ है, तो उस केस में बैक पेन की समस्या हो सकती है जी। इसके अलावा किडनी स्टोन्स और भी कई समस्याएं हैं जिसमें कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जी। जैसा कि डॉक्टर कल्पना ने अभी हमें इसके कॉजेस के बारे में बताया है, तो अब आपसे जानना चाहेंगे बैक पेन से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं। देखिए, बैक पेन जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि आजकल की जो दौड़ भाग की जिंदगी है उसमें बहुत ज्यादा देर तक बैठ करके बच्चे बैठ करके लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या हम लोग वर्किंग करते हैं तो 4-4, 5-5 घंटे लगातार बैठे रहते हैं। ये सब बहुत प्रमुख कारण है। सर्वप्रथम तो अपने जैसे बच्चों को है कि अगर बैठ के पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर पे थोड़ा मूवमेंट ले लें। हम लोग अगर डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे वर्किंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा देर तक ना बैठें, थोड़ी देर थोड़ा वॉक करते रहें। आजकल बच्चों के भारी बैग्स, ये भी बहुत बच्चों के कॉजेज हैं कि बैक पेन हो रहा है, बच्चों के भारी बैग। और सबसे प्रमुख है कि हमारी जिंदगी में जो आजकल व्यायाम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। हम व्यायाम को बिल्कुल रोके हैं, इतना दौड़ धूप है कि वो नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको अगर हम प्रॉपर वे से ध्यान देते हैं अपने उठने बैठने की प्रक्रिया को, बिस्तर भी हमारा जो होना चाहिए वो बहुत हार्ड होना चाहिए, बहुत हार्ड भी ना हो, बहुत सॉफ्ट भी ना हो, एक मीडियम बिस्तर होना चाहिए। प्लस मॉर्निंग वॉक जरूरी है इसके लिए कि 5-6 किलोमीटर नित्य अगर हम टहलते हैं तब भी बहुत आराम मिलेगा। प्लस हमें अपने खाने में प्रोटीन युक्त चीजें, दूध का सेवन जरूर करना चाहिए, प्रोटीन बढ़ाना चाहिए, हरे सलाद बढ़ाना चाहिए, अंकुरित अनाज का सेवन जरूर करें। अगर इन सब चीजों का प्रॉपर वे से ध्यान देते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं तो हम अपने जॉइंट्स पेन से बचने, बैक पेन से बचा जा सकता है। डॉक्टर कल्पना, अब अगर बैक पेन की शिकायत की बात करें, जिनको ये प्रॉब्लम है, वो किस तरीके से घर पे ही इससे बच सकते हैं और कैसे इसे घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं? अधिकांशतः तो जो बचने के उपाय हैं वो ही ट्रीटमेंट के भी उपाय हैं जी। जैसे कि हार्ड बेड, जो भी आप लेटते हैं वो थोड़ा, जो आपका बिस्तर है वो आजकल फोम के गद्दे चल गए हैं, बल्कि उसके बजाय आप रुई के गद्दों का प्रयोग करिए, है ना। तकिए कम से कम यूज करिए या बहुत ही पतला रुई का तकिया यूज करिए। बैठने का पोस्चर आपका स्ट्रेट होना चाहिए। एक कर्वेचर, स्पाइन कर्वेचर, जो एस शेप कर्वेचर होता है, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को भी मेंटेन करवाना चाहिए। साथ ही जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, या बहुत ज्यादा झुक के तो नहीं पढ़ रहे। टेबल और चेयर इस तरह से अरेंज होनी चाहिए कि जो पोस्चर है वो प्रॉपर रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा झुक के पड़ेंगे तो उसमें भी आपकी कमर में दर्द होने की संभावना है ना। इसके अलावा जो डिस्टेंस है आईज का, वो भी प्रॉपर होना चाहिए उसके बीच में। हर एक 20 मिनट्स रूल हम फॉलो करते हैं कि जब आप 20 मिनट से एक जगह बैठे रहते हैं तो आप उसके बाद
20 सेकेंड्स के लिए एटलीस्ट खड़े होइए और थोड़ा सा स्ट्रेच करिए, अपने लेग्स को स्ट्रेच करिए, अपनी बैक को स्ट्रेच करिए, है ना। और तो अगर चाहें तो थोड़ा सा आप वॉक कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको बैठिए। इस तरह से करने से आपको काफी इसमें लाभ होगा। कुछ आसन हैं जिनका प्रयोग आप सुबह सुबह कर सकते हैं, जैसे कि कटी चक्रासन है, सर्वांग आसन है, नौकासन है। बैकवर्ड बेंडिंग आप थोड़ा सा, क्योंकि बैकवर्ड बेंडिंग ही हम लोग जो भी वर्क करते हैं उसमें बैकवर्ड बेंडिंग कम होती है, तो वो आपको थ्रू द एक्सरसाइजेस अपनी उसमें रेजिम में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम रिच डाइट, सोया रिच डाइट, सोया फॉर द मेनोपॉज, जो मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं उनके लिए सोया, आजकल आइसोफ्लेविन्स करके काफी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि सोयाबीन में आपको, सोयाबीन के तेल है, बढ़िया है, उनमें आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, तो वो देना चाहिए ना। इसके अलावा अगर स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और ओबेसिटी, खासतौर पे जो हमने बताया, ओबेसिटी की वजह से आपकी ज्यादा पेट आपका आगे है या फिर वजन ज्यादा है, तो उसका सीधा प्रभाव आपके पैरों पर और बैकबोन पर ही पड़ेगा, क्योंकि उसी को सारा वेट जो है आपका बियर करना है ना। बहुत पतली सी बोन है जिसको कि पूरे शरीर का भार संभालना है। तो अपना जो भी BMR है, जो भी आपके बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है, उसके अकॉर्डिंगली अपना वेट मेंटेन करिए, अपनी एज के अकॉर्डिंग अपना वेट मेंटेन करिए, टाइम पे अपना एक रूटीन सेट करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, और निश्चित इससे आपको इसमें लाभ होगा। जो भी आप कैल्शियम लेते हैं वो अब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन D चाहिए होता है, और विटामिन D के लिए जरूरी है कि आप मूवमेंट्स करें, बॉडी मूवमेंट्स करें, प्लस सन का आपको एक्सपोजर चाहिए, बाहर आप जाएं, थोड़ा हाथ पैर हिलाएं। आप दोनों ने हमें बैक पेन के बारे में काफी कुछ बताया है, एंड जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जिनकी ये प्रॉब्लम रही होगी उनको काफी कुछ चीजें आज जानने को मिली हैं। अभी उनकी क्वेरीज भी हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपको याद दिला दें, अगर आपकी भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो अपनी क्वेरीज आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल ID है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। बैक पेन से जुड़ी हुई कुछ जरूरी चीजें आज आपको हमने बताई, और अब वक्त है कि आपकी क्वेरीज को हम सॉल्व करें। तो शामिल करते हैं आज की हमारी पहली क्वेरी। डॉक्टर कल्पना, पहली क्वेरी एक व्यूअर ने भेजी है जिनका कहना है कि उनको सर्दी जुकाम अक्सर रहता है और उन्होंने बताया है कि उन्हें एलर्जी भी है, तो आप क्या कहेंगे? जैसे कि आपने बताया कि आपको सर्दी जुकाम की समस्या है, ये एलर्जी के ही कारण आपको बार बार इस तरह की समस्या हो जाती है। एलर्जी एक इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो आप अपने इम्यून सिस्टम को इसमें बढ़ाइए। इसके लिए आप गुड़ुचि सत्व ले सकते हैं, साथ में आप सीतोपलादी चूर्ण 3-3 ग्राम, गुदंती 500 मिलीग्राम, त्रिकटु चूर्ण 1 ग्राम, और साथ में गुड़ुचि सत्व, है ना, ये 250 mg आप लेके इनका एक चूर्ण बना लीजिए और सुबह शाम इसे शहद के साथ सेवन करिए, तो इससे आपको लाभ होगा। साथ ही इम्यूनिटी के लिए आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों का प्रयोग अपने खाने में ज्यादा करिए। जिस चीज से आपको एलर्जी है उससे बचने का प्रयास करिए। शायद ठंड से आपको ज्यादा एलर्जी होगी, तो ठंडी चीजें, ठंडा पानी, ये चीजें अवॉइड करिए। जाड़े होते ही थोड़ा गुनगुना पानी का सेवन करिए, और जब पानी गुनगुना करें तो उसमें 4-6 लौंग डाल दीजिए, उस लौंग वाले पानी का ही साथ में सेवन करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया। अब शामिल करते हैं आज की हमारी अगली क्वेरी। डॉक्टर सत्यप्रकाश, अगली क्वेरी मोहसिनुल्लाह जी की है जिनकी उम्र 19 साल है। उनका कहना है कि वो ढंग से खाते पीते हैं लेकिन मोटे नहीं हो रहे हैं। उन्होंने जिम भी ज्वाइन किया है लेकिन उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? ये ध्यान देने की जरूरत है कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, जैसे पेट साफ रहता है कि नहीं रहता है। पेट अगर साफ रहता है तब तो बहुत अच्छी बात है। पेट नहीं साफ रहता है तो उसके लिए आप बादी चीजों का सेवन थोड़ा सा कम कर दीजिए। उड़द की दाल, बैंगन, भिंडी, गुइया, कद्दू, ये सब कम कर दीजिए। थोड़ा चिकनाई वाली चीजों का सेवन कम कर दीजिए। एक्सरसाइज आप बताए आप करते ही हैं, तो इसका मतलब भूख आपको अच्छी लगी रही होगी। प्लस खाने में एक चीज और चालू कर दीजिए हमारे कहने से, दूध। 1 गिलास दूध को गुनगुना करके उसमें 2 चम्मच चीनी डालिए और कम से कम 4 केले काट करके उसका सेवन कीजिए। इससे भी आपके वजन में बहुत वृद्धि होगी। आयुर्वेद में हमारे
कुछ औषधि हैं, जैसे अश्वगंधा चूर्ण आता है, इसको 1 चम्मच चूर्ण जो है दूध में मिला करके सुबह शाम इसका सेवन कीजिए। और रात्रि में सोते समय आधा गिलास पानी में 20 ml सुबह शाम पानी में मिला करके अश्वगंधा रिष्ट आता है, इसका सेवन कीजिए। इससे जरूर आपको एनर्जी भी महसूस होगी और थोड़ा फैट भी बढ़ेगा। और अपने खाने में प्रोटीन युक्त डाइट, दूध वगैरह का सेवन करें, जरूर आराम मिलेगा। मोहसिनुल्लाह जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हमने आपको बता दिया। शामिल करते हैं आज की हमारी अगली क्वेरी। डॉक्टर कल्पना, अगली क्वेरी सलोनी की है, जिनकी एज 25 है। उनका कहना है कि हाइट बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ दवाइयां इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से उनका टमी बढ़ रहा है, तो इसके लिए आप उन्हें क्या बताएंगे? सलोनी जी, ये तो नहीं बता पाएंगे कि आपने जो दवाइयाँ ली हैं उनकी वजह से आपकी टमी बढ़ रही है या और कोई कारण है। हालांकि 25 वर्ष की उम्र के बाद ऐसा होता है कि टमी बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है और उससे पहले थोड़ी सी स्लिम रहने की टेंडेंसी रहती है। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो आप खाने में अपनी तेल घी की मात्रा थोड़ा कम कर दीजिए, कोलेस्ट्रॉल कम कर दीजिए। चावल है और चीनी है, आलू है, इनका प्रयोग कम से कम करिए। साथ में कुछ एक्सरसाइजेज आप कर सकती हैं, आगे झुकने वाली एक्सरसाइजेज कर सकती हैं, जैसे कि सर्वांग आसन आप कर सकते हैं, है ना, कटी चक्रासन आप कर सकते हैं, नौकासन आप कर सकती हैं। इनसे आपको निश्चित ही लाभ होगा। साथ ही आप कपाल भाती सुबह शाम 2 टाइम करिए, उससे आपको निश्चित ही आपकी इसमें समस्या में लाभ मिलेगा। सलोनी जी, हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी का सलूशन आपको मिल गया है। और अब शामिल करते हैं आज की हमारी अगली क्वेरी। डॉक्टर सत्यप्रकाश, अगली क्वेरी एक व्यूअर की है, जिनका कहना है कि उनका डाइजेशन भी वीक है, साथ ही साथ उनका इम्यून सिस्टम भी वीक है, तो आप क्या बताएंगे उनको? जहाँ तक डाइजेशन की बात है, डाइजेशन भी वीक है, तो इसके लिए हमें अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमारा खाना ठीक से पच नहीं रहा है तो ऐसे आहार का सेवन करें जो ठीक हमें ज़्यादा उसमें मेहनत ना करनी पड़े, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ों का सेवन ना करें, मैदे से बनी चीज़ों का सेवन बंद कर दें, पूड़ी पराठा का सेवन बंद कर दें, बाहर के जंक फूड का सेवन बंद कर दें। और खाने में ये ध्यान देने की जरूरत है कि प्रॉपर वे से हरी सब्जियों का सेवन करें, सलाद बढ़ा लीजिए, खाना ऐसा लें जो इजीली डाइजेस्ट हो। खाने में बादी चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए। बादी चीज़ों में जैसे उड़द की दाल है, बैंगन, भिंडी, मसूर की दाल, ये सब बादी चीज़ें हैं जो कि देर से पचती हैं। अपने खाने में चावल का सेवन हो सके तो कम कर दीजिए, रोटी का सेवन करें, इससे भी बहुत आराम मिलेगा। जहाँ तक बॉडी इम्यून पावर कमज़ोर की बात है, तो बॉडी इम्यून पावर तभी कमज़ोर होगी जब हमें ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर हमारी न्यूट्रिशन खाना जो खा रहे हैं अगर उससे हमें रस की प्राप्ति नहीं हो रही तो हमारा बॉडी इम्यून पावर जरूर कम पड़ेगा। उसके लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ हैं, जैसे रात में दूध के साथ हल्दी का सेवन जरूर करें। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन कम है तो सुबह प्रातःकाल उठ करके नीम और उसी में तुलसी की पत्ती, 4 नीम की पत्ती, 4 तुलसी की पत्ती का निहार मुंह, उसका अगर सेवन करते हैं इससे भी बॉडी इम्यून पावर बहुत अच्छा बढ़ता है। खाने में कोशिश करें कि जो है जंक फूडों का परहेज करें। पेट साफ रखने के लिए अभ्यारिष्ट आती है हमारे यहाँ, अभ्यारिष्ट का सेवन करें, सुबह शाम 20 ml पानी में मिला करके लें। और अनेकों डाइजेस्टिव चूर्ण आते हैं, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण आता है कि गैस ना बनने पाए और खाना भी हजम हो। इसके लिए आयुर्वेद में हमारे प्रमुखता से कहा गया कि जो है चित्रकादि वटी एक आती है, खाना खाने के बाद 2 गोली सुबह शाम इसका सेवन करें, इससे भी जरूर आराम मिलेगा। और बॉडी इम्यून पावर बढ़ाने के लिए हमें अपने शरीर को ऐसा कुछ करना है कि रोग बार बार ना लगे। इसके लिए हल्दी का सेवन अगर आप करते हैं या गुरुची का सेवन करते हैं, या गुरुची टैबलेट आती है 2 गोली सुबह शाम इसका सेवन करें, जरूर आराम मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी का सलूशन हमने आपको बता दिया। शामिल करते हैं आज की अपनी आखिरी क्वेरी। डॉक्टर कल्पना, आखिरी क्वेरी एक व्यूअर की है, जिनकी वही समस्या है कि उनका पेट काफी निकला हुआ है, इसके लिए आप क्या बताएंगे? जैसे कि आपने बताया कि आपका पेट निकला हुआ है, तो आजकल पेट निकलने की समस्या बहुत आम हो गई है, जिसका मेन कारण है कि फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं, है ना। बैठ के किए जाने वाले कार्य ज्यादा हैं और हाथ पैरों को चला के किए जाने वाले काम कम है। तो इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि आप फिजिकल एक्टिविटीज करिए, एक्सरसाइज करिए, सुबह अपनी जो दिनचर्या है वो नियमित करिए। खाने में जंक फूड, तेल, घी, मिर्च, मसाले, इनका प्रयोग कम करिए, है ना। चावल का प्रयोग कम करिए, आलू, मीठी चीजें ये कम खाइए। इनके बजाय आप फलों और सब्जियों का सेवन ज्यादा करिए, खाने में सलाद का सेवन ज्यादा करिए।
वॉकिंग जहाँ तक हो सकती है, वाहन का प्रयोग करने के बजाय जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ पैदल चलने का प्रयास करिए, कुछ एक्सरसाइजेस करिए, रात का खाना थोड़ा जल्दी खा लीजिए, 1-2 घंटे पहले, प्रॉपर नींद लीजिए, तो निश्चित ही आपको इसमें लाभ मिलेगा। कुछ एक्सरसाइजेस जैसे कि प्राणायाम, कपालभाति आप कर सकते हैं, और कुछ औषधियाँ हैं जैसे कि आरोग्यवर्धिनी सुबह शाम के गोली ले सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो हरित की चूर्ण रात को सोते समय गुनगुने पानी से ले सकते हैं, इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी का सोल्यूशन भी हमने आपको बता दिया, और इस आखिरी क्वेरी के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर कंप्लीट होता है। डॉक्टर कल्पना, हमारे शो में आके आपने बहुत कुछ जरूरी हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए थैंक यू। डॉक्टर सत्यप्रकाश शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए और उन्हें कुछ जरूरी टिप्स देने के लिए। धन्यवाद। तो लेते हैं एक ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। अक्सर हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दवाइयों के साथ साथ फिजिकल फिटनेस की भी जरूरत होती है, जिसके लिए योगा बेस्ट माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सेगमेंट में आचार्य प्रतिष्ठा आपको क्या बताने वाली है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा, और हम आज जिस टॉपिक को आपके सामने लेकर के आए हैं वो है अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना। यानी कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं उनको हम कैसे भगाएं। टॉक्सिन्स जब जोड़ों में यानी आपके जॉइंट्स पर डिपॉजिट होते हैं तब आप पवन मुक्त क्रियाओं के माध्यम से उसको दूर करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से उसको दूर करते हैं। बट जब पूरे शरीर में ही टॉक्सिफिकेशन हो तो उसको डिटॉक्सिफाई करना बहुत आवश्यक है। और आजकल तो ये एक बड़ी कॉमन टर्म भी हो गई है कि हम डिटॉक्सिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं। डिटॉक्सिफाई करना बिल्कुल जटिल नहीं है। आप देखिए, हमारे जो संस्कृति है उसमें जो सोमवार का व्रत था वो बेसिकली हमारे सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ही था। यानी शनिवार और इतवार, सैटरडे और संडे आप खूब खाएं और मंडे को आप सिर्फ फलाहार पे रहें, सिर्फ आप फ्रूट्स का इंटेक करें। जब ये हमारे रिचुअल में जुड़ा था तब तो हम इसे भूल गए। अब जब हमें ये विदेशों से मिलकर के आ रहा है कि मंडे शुड बी अ डिटॉक्सिफाइड डे बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, तब हम इसे अपना रहे हैं। यानी कि अगर आप डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं अपने आप को, हफ्ते में कोई भी एक दिन, किसी भी दिन आप उपवास करें। और उपवास का मतलब ये नहीं कि आप ये सोचें कि मैं क्या खाऊं, सिर्फ फलाहार उस दिन लें, आप सिर्फ फ्रूट्स का सेवन करें। डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप 3 दिन भी ले सकते हैं। 3 दिन आप एक दिन फलों का सिर्फ सेवन करें, दूसरे दिन आप सिर्फ सब्जियों का सेवन करें, और तीसरे दिन आप फल और सब्जी दोनों का सेवन करें। यानी आप अन्न का इसमें प्रयोग ना करें, स्पाइसेस का इसमें प्रयोग ना करें। सब्जियां, कुक्ड सब्जियां नहीं, मैं कह रही हूँ रॉ वेजिटेबल्स यानी सैलेड्स का आप प्रयोग कर सकते हैं, उनका इंटेक आप कर सकते हैं। और डिटॉक्सिफाई करने के लिए योग की क्रियाओं में जो सबसे अच्छी क्रिया है वो है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन आपके पूरे सिस्टम को डिटॉक्सिफाई कर देता है। और इवन हमारे जो पेट में कुछ ऐसे कीड़े भी होते हैं जो हमारी आंतों के आसपास चिपके रहते हैं, जो किसी भी दवाई से नहीं निकलते, वो भी शंख प्रक्षालन का यदि आप 3 महीने में, 6 महीने में या 1 महीने में एक बार अभ्यास करते हैं, कोशिश करें 3 महीने में एक बार कर लें, तो वो कीड़े भी आपके पेट से निकल जाते हैं। कैसे करेंगे शंख प्रक्षालन? शंख प्रक्षालन करने की एक विधि है जिसको आप समझ लें। आप 3-4 दिन पहले से ये जो 4 क्रियाएं मैं आपको बताने जा रही हूँ इनका अभ्यास करें, और फिर एक दिन निश्चित करें, सैटरडे या संडे, जिस दिन आप शंख प्रक्षालन करेंगे। शंख प्रक्षालन के लिए आप सुबह उठें, खाली पेट एक भगोने में पानी भर के रखें, और इस पूरे पानी को आपको कंज्यूम करना है। यानी कि आप अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो खाली पानी लें, और अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है आपका तो आप हल्का सा नमक भी इस पानी में मिला सकते हैं। आप पानी पिएंगे, उसके बाद आप इन 4 क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, और फिर आप मल त्याग करने के लिए अपने टॉयलेट में जाएंगे। इस क्रिया को बार बार आपको रिपीट करना है। जब आप उस स्टेज पर आ जाएं कि जैसा आपने पानी पिया है आपके मल त्याग में वैसा ही पानी निकलने लगे, तब आपका शंख प्रक्षालन पूर्ण हो जाता है। सबसे पहली जो क्रिया है वो मैं आपको इस एपिसोड में बता रही हूँ, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम कॉन्टिन्यूसली देखते रहें, क्योंकि इसके अगली जो 3 क्रियाएं हैं वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी।
सबसे पहले हम इसमें लेते हैं मृणाल आसन। मृणाल का अर्थ है लोटस, यानी आप सुबह उठे, आपने पूरा 1 गिलास पानी कंज्यूम किया, फिर आप मृणाल आसन का अभ्यास करेंगे। मृणाल आसन के लिए आप अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे और सीधे खड़े हो करके फिंगर्स को क्रॉस करके सीने के सामने टिकाएंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। एड़ी और पंजे जमीन पर ही टिके रहेंगे और यहाँ से आप अपने शरीर को, अपने अपर हाफ को दाएं और बाएं मूवमेंट देंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सांस भरते हुए बाईं ओर मूवमेंट, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर सांस भरते हुए दाईं ओर मूवमेंट, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए बाईं ओर मूवमेंट, सांस छोड़ते हुए वापस। 4 बार आप इसका अभ्यास करेंगे, यानी कि 4 बार दाईं ओर बेंड करना, 4 बार बाईं ओर बेंड करना। जब आप 4 बार इनका अभ्यास कर लें, उसके बाद हाथों को सामने फैला देंगे और सांस भरते हुए ट्विस्ट करना ऐसे कि दायां हाथ बाएं कंधे को छू जाएगा। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएंगे। सांस भरते हुए अपोजिट साइड, सांस छोड़ते हुए वापस। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 4 बार ही आप इसका अभ्यास करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो 4 क्रियाएं हैं, 2 आज की हैं, 2 आप अगले एपिसोड में करेंगे। 1 हफ्ता पहले से आप इनका अभ्यास शुरू कर दें, वरना डिटॉक्स तो आप हो जाएंगे, लेकिन आपको कमर में, कमर के साइड्स में, कंधों के पीछे दर्द अनुभव होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं है इन क्रियाओं को करने की। ये 2 क्रियाएं करें, पानी पिएंगे, ये 2 क्रियाएं करेंगे, अगली 2 क्रियाएं करेंगे और उसके बाद आप फ्रेश होने के लिए जाएंगे। वो अगली 2 क्रियाएं कौन सी हैं, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आज के हमारे इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि बैक पेन की प्रॉब्लम से आप कैसे बचें, साथ ही साथ आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व किया। अगर आपके पास कुछ और क्वेरीज हैं या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो आज के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अगले एपिसोड में आपको थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए लेकर आएंगे एक और हेल्दी डिस्कशन। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।